दोस्तों, एक बात कही गई है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जवानी कहाँ की ओर चल रही है? जो युवा लोग हैं वो किस तरह भटक रहे हैं? आपको यह बात पता है? शायद आपको यह बात नहीं पता होगी। तो तभी मैं आज आपको इस बात को बताऊंगा और साथ ही में बताऊंगा कि आपको करना क्या है, जिससे कि आप भी थोड़ा समझ सकें। तो दोस्तों, मैं आपकी बात करूं कि अगर आपकी जो देश में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनमें आती हैं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। लेकिन यह क्या सही ढंग से काम कर रही हैं? तो उनका सच आपको आज बताऊंगा। हो सकता है आपको पहले पता हो, लेकिन क्या आज आपको कुछ एक नई जानकारी भी मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यह जो कैंपेन चल रहा है वो कैंपेन है क्या? आपने बाइकआउट एसएससी, डिक्लेयर एसएससी सीजीएल रिजल्ट, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इस टाइप के ट्वीट ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, और आपने भी यह ट्वीट करना है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से करना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ये पास ये आएगा रेलवे एग्ज़ाम का एक नोटिस आया था, जो कि 1 मार्च 2019 को आया था। टोटल पोस्ट 90,000, टोटल कैंडिडेट 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा 90,000 पोस्टों के लिए। जो सबके मन में खुशी की लहर थी कि 90,000 पोस्टों में से यार 90,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन उसके आज 2020 हो चुका है और ये 2020 का सितंबर मास आ गया है। अभी तक का रेलवे को यह पता नहीं है कि उसका एग्ज़ाम कौन सी कंपनी कराएगी। यह एक शर्म की बात है कि अभी तक का 550 दिन से ज़्यादा दिन होने के बाद भी वह अपना एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सा कौन सी कंपनी एग्ज़ाम लेगी, कैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा। बस नोटिफिकेशन के अलावा और कुछ नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ आपके एयरफोर्स नेवी इन जैसा नहीं होता है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा और 6 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहाँ 6 महीने तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के बाद आने के बाद वेट करना पड़ता है। अब मैं आगे आपको एसएससी का हाल बताऊंगा। एसएससी में 2018 में आपकी आई थी ये वैकेंसी, सीजीएल की वैकेंसी थी, और इसका 4 मई को नोटिफिकेशन आया था। ये सब आप पढ़ लीजिए। आपके एग्ज़ाम इतनी इतनी तारीख को हुए, लेकिन उसके बाद दिसंबर में, जो पिछले माह दिसंबर में एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था, वो उसमें केवल 25,000 लोगों को बुलाया गया था। उसका रिजल्ट ये अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। 25,000 लोगों का रिजल्ट इतने समय तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। यह पता नहीं किस बात में कमी है, यह केवल एसएससी वाले ही जान सकते हैं। अब मैं आगे आपको बैंकिंग के हाल दिखाऊंगा कि ये देखिए बैंकिंग में क्या हो रहा है। पहले 2013 में 21,680 पोस्ट आई थी, लेकिन आप नीचे को देखते जाइए वैकेंसी किस कदर कम हो रही है। और 2020 में 1,167 वैकेंसी आई हैं, केवल और केवल। दोस्तों, मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस बात को समझ नहीं सकते हैं, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन मान लिया जाए डिफेंस सेक्टर में नहीं होता है ड्यू टू मेडिकल इश्यू, और कोई और इश्यू भी हो सकता है, अगर उस वजह से आपका यह एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, नहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या मेडिकल आउट हो गए, तो आपके पास अगला जो सबसे पहले टारगेट होता है वो होता है आपका एसएससी या फिर रेलवे या बैंकिंग। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप अगर इन चीज़ों की तैयारी करेंगे तो आपको फिर 3 से 4 साल चाहिए। और दोस्तों, मैं यह मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। यह आपको माननी ही पड़ेगी। मैं नहीं, आज पूरा देश का जितना भी युवा है वह सब यह बात बोल रहा है। मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें भी इस सिस्टम में सुधार चाहिए। आपसे मदद इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और आपको आगे भी मदद करनी है दूसरों की। तो अभी से ही आप अपनी वह आदत डालिए। आपको करना क्या है वो मैं वीडियो को आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी इस तरह की परेशानियां आप भी भुगते हैं। इस टाइप की परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको अभी इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आज यानी कि 1 सितंबर को दिन में 11 बजे से लेके 11:15 तक का ट्विटर पे एक ट्वीट करना है। उस ट्वीट पे लिखना है, आ रही है बेरोजगारों की सवारी, हैशटैग के साथ। और अगर आपने अपने लिखने में गड़बड़ी करी, सेम ऐसा ही नहीं लिखा, तो आपका ट्वीट ट्रेंडिंग पे नहीं जा पाएगा। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, आपने ठीक इसी फॉर्मेट में लिखना है और ऐसे ही हैशटैग लगा के लिखना है ट्विटर पर। और ट्विटर पर लिखना है, आपने इस चीज़ को ट्रेंडिंग कराना है। आपको उन लोगों की मदद करनी है, और ऐसे ही कभी ना कभी आपकी वह भी आपकी मदद करेंगे। आपके भी
कोई बड़े भाई बहन हो सकते हैं उसमें तैयारी करने वाले, तो आपने यह काम ज़रूर करना है। और दूसरी बात कि यह ट्यूट केवल 11 बजे से ही करना है, 11 बजे से 11:15 के बीच में करना है, क्योंकि ट्यूटर उसी चीज़ को ट्रेंड करता है जो कि एकदम से जिस पे बहुत सारे ट्वीट होने लगे होते हैं, जिस पर एकदम से बातचीत होती है, केवल उसी मुद्दों को ट्रेंड ट्रेंड करता है ट्विटर। आपने भी यही करना है कि एकदम से जब ट्विटर ट्वीट होंगे वहाँ पे, तो तब उस टाइम पे ट्वीट नंबर 1 पर जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँ कि यह जो ट्वीट है वो ट्विटर पर टॉप 3 या टॉप 4 पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हमको यह इसको टॉप 1 में लेके आना है, तो आपने यह काम करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका फेसबुक अकाउंट तो होगा, लेकिन आपका वह फेसबुक अकाउंट किसी भी काम का नहीं है, वह बस केवल और केवल आपकी प्रोफाइल को दिखाता है। लेकिन अगर आप नेताओं से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात को नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्विटर से अच्छा साधन कुछ नहीं होता है। आपको ट्विटर में जाके अपनी आईडी बनानी होगी, जो कि सेम ऐसी ही है जैसे कि आप अपनी फेसबुक आईडी बनाते हैं। सेम वैसे ही आप अपनी आईडी बनाइए और उस पर ट्वीट करिए। ट्वीट करना अगर आपको नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए कि हाउ टू ट्वीट करके, तो वहाँ पर आपको लाखों ऐसी वीडियो बन जाएंगी जो आपको बताएंगी कि कैसे आप ट्वीट कर सकते हैं। आपने यह काम ज़रूर करना है, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए, उन सभी युवाओं के लिए जो 3-4 साल से अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, 3-4 साल से अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह थी बात दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।